हाँ भाई, इसको कहते हैं कन्विंसिंग विक्ट्री, और वो भी एक ऐसे वेन्यू के ऊपर जहां पर इंडिया ने आज तक कभी टेस्ट मैच में जीत हासिल नहीं की थी। आज से पहले हमने केप टाउन पर जितने भी मैचेस खेले या तो हमने ड्रॉ किए हैं या फिर हम उन मैचेस में हार गए हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में हमने जो होस्ट नेशन था उसको ना सिर्फ हराया है बल्कि उसको खत्म किया एक तरफा। और यहां पर आप देखोगे कि तकरीबन आप अगर कायदे में देखो तो 1.5 दिन का भी खेल नहीं खेला गया है, क्योंकि इन टोटल यहां पे महज 107 ओवर की क्रिकेट ही मुमकिन हो पाई। अब अगर ये टेस्ट विकेट आपने इंडिया में बना दिया होता और अगर यहां पर जो फास्ट बॉलर्स ने कारनामा करके दिखाया है वो कारनामा अगर इंडिया में रहते हुए हमारे स्पिनर्स कर गए होते, तो अभी जितने भी इंग्लैंड के एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट हैं, या फिर आप बाकी जो फॉरेन कंट्रीज के एक्सपर्ट बोलोगे, सेना कंट्रीज के, वो अभी ट्विटर पे रोना मचाना शुरू कर चुके होते। अभी फॉक्स क्रिकेट ने अपने अलग एक आर्टिकल्स निकाल दिए होते, अभी आप देख रहे होते कि बीबीसी पे अलग एक शो हो रहा होता या फिर स्काई स्पोर्ट्स पर अलग से शो हो रहा होता, लेकिन इस तरीके के अब यहां पर आपको रिपोर्ट्स पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अब आप ये सोचो कि साउथ अफ्रीका अपने ही विकेट को रीड नहीं कर पाया, उनके क्यूरेटर्स ने उनके कप्तान को डीन एल्गर को क्या समझाया, उन्होंने क्या सोच समझकर यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया, और इन खराब परिस्थितियों में यहां पर एडन मार्करम ने जो आप बोलोगे इनिंग्स दिखाई है, T20 इनिंग्स खेल दी भाई उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, एक बहुत ही शानदार शतक बनाया। आई थिंक अगर आप जितने भी शतक अभी तक बने हैं हाल फिलहाल में, अगर आप उन शतकों में से इस शतक की बात करोगे, दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट सेंचुरी दैट एनी बैट्समैन हैज स्कोर्ड इन रीसेंट टाइम्स इन टेस्ट क्रिकेट। और क्योंकि ये विकेट ऐसा था जहां पर अनइवन बाउंस है, जिस बॉल पर आपके शुभमन गिल बोल्ड हुए उसी पिच पर पड़कर, उसी लेंथ पर पड़कर आपकी बॉल शमी कह रहा हूं मैं, सिराज की यहां से गुजर रही थी, जिसको हम परफ्यूम बॉल बोलते हैं। तो इस विकेट पर बैटिंग कर पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फाइनली यहां पर इंडिया ने जीत दर्ज कर ली। और अगर आप यहां पर देखोगे काफी कन्विंसिंग तौर पर हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी ली, जो बॉलिंग डिपार्टमेंट आपके पिछले मैच में, पिछले टेस्ट में कारगर साबित नहीं हुआ था, उसने इस टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। और सबसे ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी आपको रोहित शर्मा की कप्तानी की, काफी अटैकिंग कप्तानी देखने को मिली, जिस चीज के लिए मैंने पिछले टेस्ट मैच के बाद उनको क्रिटिसाइज किया था कि रोहित शर्मा के छोर से मुझे वो एक रिएक्शन एंड डेफिनेटली वो एग्रेशन की कमी दिखती है टेस्ट में जब वो कप्तानी करते हैं। लेकिन इस टेस्ट मैच में उन्होंने जिस बॉलिंग चेंज में अपने बॉलर्स रोटेट किए, उनके लिए वो काम वर्क जरूर किया। अब थोड़ा सा बल्लेबाजी के ऊपर आते हैं। कल हमने देखा कि 153 पर हमारे 4 विकेट थे और अगले 6 विकेट हमने बिना किसी रन बनाए गवा दिए। और आज के टेस्ट मैच में हमने यहां पर साउथ अफ्रीका की टेल को 40 रन आसानी से बनाने दिए, और उसमें भी काफी बड़ा योगदान यहां पर अगर देखा जाए तो आपके केएल राहुल ने वो जो ड्रॉप किया था कैच उनके एडन मार्करम का, उसका रहा। लेकिन उसके बावजूद जिस लेंथ पर हम बॉल डाल रहे थे साउथ अफ्रीका के टेलेंडर्स को, वो हमारे लिए काफी बड़ा सरदर्द है कि हम अक्सर यही सिनेरियो में फंस जाते हैं और हम टेलेंडर्स को इसी तरह की गेंदबाजी कर कर सेट होने का मौका देते हैं। जो हम 36 ऑल आउट हुए थे हमारे उस टेस्ट में जब हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर गए थे, उस मैच में भी यही हुआ था कि हमने 112 पर उनके 7 विकेट गिरा लिए थे, 8 विकेट गिरा लिए थे, लेकिन उसके बाद जो बाकी के 3 या 2 विकेट थे उस पर हमने उनको 70-80 रन एक्स्ट्रा बनाने दिए, और वहां से हमारे हाथ से मैच निकल गया था। और अक्सर बहुत बार हमने ये चीज देखी है कि जहां पर हमें उनकी टेल को 5-10 रन के अंदर ऑल आउट कर लेना चाहिए, वहां पर हम उनको कम से कम 30 या 40 रन का एक आप बोलोगे पार्टनरशिप बनाने का मौका दे देते हैं। अब यहां पर हमने जो अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट में आज मुकेश के एंड से बॉलिंग देखी, पहली बात तो वो काबिले तारीफ थी। 2 इनिंग्स मिलाकर अगर आप देखोगे मुकेश ने काफी धारदार गेंदबाजी की, लेकिन एक कंसर्न जो है मुकेश के बॉलिंग में वो ये है कि वो नो बॉल्स बहुत ज्यादा करते हैं, और अगर आप टेस्ट मैचेस में नो बॉल्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहां पर उस चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में ये विकेट ऐसा था जहां पर आपको अपनी गलतियों पर इतना ज्यादा पछतावा बेसिकली फेस करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई ऐसा विकेट होता जो कि बैट्समैन फ्रेंडली होता, और अगर आप इस तरह की लगातार नो बॉल्स करते जाते, क्योंकि आपने इकोनॉमी सेकंड इनिंग्स में बहुत हाई रखी है, ऑल्दो आपने 2 क्रूशियल विकेट जरूर लिए थे, बट उसके बावजूद अगर यहां पर मैं देखूं तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है गेंद से, वो काफी आप बोलोगे इकोनॉमी रोक पाने में, रन्स रोक पाने में कारगर साबित नहीं हुई है। डेफिनेटली एक्स्ट्रास के जो रन्स हमने दिए हैं वो हमारे लिए काफी बड़े सरदर्द बन सकते थे अगर वहां पर एडन मार्करम थोड़ी और लंबी पारी खेल जाते थे। और जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज डिफिकल्टी फेस कर रहे थे इस विकेट पे टिकने में, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अगर 100 का टारगेट मिल जाता या लेट्स से कि 115-120 का टारगेट मिल जाता तो काफी बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिसको शायद हम रीच ना कर पाते। कि जिस तरीके से हम हारे थे अपना पिछला वाला टेस्ट मैच, बेसिकली उसमें हमने देखा था कि हमारी इनिंग्स में सामने वाली टीम का स्कोर देखकर ही आधे लोग तो ऐसे ही
आपके निराशाजनक उसमें चले गए थे फेज में। बट यहाँ पर डेफिनेटली आपको रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की दोनों इनिंग्स में तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले इनिंग्स में उन्होंने अच्छे से रन्स बनाए, 39 इस डिफिकल्ट विकेट के ऊपर काफ़ी आपके कारगर साबित हुए, क्योंकि वहां पर हमें लीड लेने का मौका मिला। विराट कोहली डेफिनेटली पहले इनिंग्स की जो उनकी 46 रन्स की पारी थी वो काफ़ी ज़्यादा आपको बोलोगे एक पुश देकर गई, जिसकी वजह से आपकी साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी प्रेशर में आकर खेली। एंड उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में भी यहाँ पर एक छोर संभाल के रखा रोहित शर्मा ने, जब जायसवाल एक तरफ से हिटिंग कर रहे थे, और इतना छोटा स्कोर देखकर जायसवाल को भी अपने नेचुरल अंदाज में खेलने का मौका मिला। बट हाँ, अगर आप बात करोगे हमारी बैकबोन की, इस टीम की बैकबोन की, तो वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बन के निकले। और जसप्रीत बुमराह ने पहले यहाँ पर टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। ही वॉज दी ओनली बॉलर जो कि ट्राई कर रहे थे यहाँ पर विकेट्स लेने का। एंड डेफिनेटली सेकेंड इनिंग्स में इस मैच में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने पूरे टॉप ऑर्डर को कोलैप्स करवाया, वो अपने आप में बताता है भाई कि हमारी कितनी ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। एंड डेफिनेटली मोहम्मद सिराज, अगर आप बोलोगे जिस तरीके से सिराज को नर्चर किया गया है वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन हमें प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा का जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक टेस्ट बॉलर के तौर पर अभी हमें देखने को नहीं मिला है। एंड स्पेशली हम उनको शॉर्टर फॉर्मेट में भी देख चुके हैं, उनकी गेंदबाजी इतनी कारगर साबित नहीं हुई है हमारे लिए। बट अल्टीमेटली ये काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से हमें पिछले टेस्ट मैच में हराया था, उसके बाद कमबैक कर कर उनकी सरजमी पर, जिस एक ऐसे ग्राउंड पर जहां हम आज तक मैच जीते नहीं थे, उस ग्राउंड के ऊपर मैच ना सिर्फ जीतना बल्कि उनको बुली करके जीतना, वो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अब हमें अगली जो टेस्ट सीरीज़ है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलनी है, जो कि हम अपने होम कंडीशंस में खेलेंगे। और वहाँ पर हम सबको पता है भाई कि हमारे स्पिनर्स क्या जादू दिखाते हैं। लेकिन आप जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड देखो कि आपके होम कंडीशंस में फाइफर जसप्रीत बुमराह ने 1 लिया है, और आउटसाइड इंडिया जसप्रीत बुमराह के जो आप बोलोगे फाइफर्स हैं वो 11 या 12 है। तो अपने आप में दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह को बाउंसी विकेट्स पे खेलना कितना ज़्यादा पसंद है, उन विकेट्स के ऊपर जहां बॉल थोड़ा सा मूव करता है एंड डेफिनेटली अच्छा कैरी करता है विकेट कीपर तक। अब शमी जब वापस आ जाएंगे इस टीम के अंदर तो डेफिनेटली हमारी जो बॉलिंग अटैक वो और ज़्यादा लीथल हो जाएगी, और डेफिनेटली प्रसिद्ध कृष्णा को ही रिप्लेस करके मोहम्मद शमी का इंक्लूजन होगा। लेकिन इस टेस्ट मैच में हमें अपने बल्लेबाजों की जो कमजोरियां हैं वो वापस से देखने को मिली। आपने देखा है कि श्रेयस अय्यर को आप फॉरेन पिचेस के ऊपर ऐसे नहीं खिला सकते, क्योंकि सामने वाली टीम को पता है उनकी कमजोरी शॉर्ट बॉल पर है, और लगातार आप देखोगे उनको शॉर्ट बॉल ही कराई गई हैं, एक्सेप्ट फॉर द वन जिस पर उन्होंने चौका मार के मैच खत्म किया। उससे पहले सारी की सारी बॉल्स जो थी वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज ही थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि श्रेयस अय्यर का टेस्ट स्टेटस क्या सिर्फ उनकी पीआर के बदौलत अभी चल रहा है, और यहां पर आपको एकदम से हनुमा विहारी और आपके मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर्स को आउट ऑफ फेवर नहीं करना है। आपको अपने टेस्ट स्क्वाड में उनको जगह देनी पड़ेगी और आपको उनको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एक क्राइटेरिया यहाँ पर फिट करने की कोशिश कर रहे हो कि जिसने आईपीएल परफॉर्म किया वो आपका यहाँ पर टेस्ट टूर्नामेंट्स भी खेल सकता है, आई थिंक वो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत गलत है और हम एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हमें रणजी की और हमारे जो बाकी डोमेस्टिक फॉर्मेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को बना के रखना पड़ेगा। एंड लुक एट दैट सेलिब्रेशन फ्रॉम रोहित शर्मा। अभी मेरी टीवी के ऊपर रोहित शर्मा का सेलिब्रेशन चल रहा है जब यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने वो शॉट खेला। दिस वॉज अ स्टेटमेंट विक्ट्री। जितना हमें बुली किया गया पहले टेस्ट मैच के बाद, हमें जहाँ पर फॉरेन मीडिया ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था, और बेसिकली हम खुद बहुत काफ़ी ज़्यादा हताश थे जिस तरीके से यहाँ पर हमारी टीम ने परफॉर्मेंस डिलीवर की थी फर्स्ट टेस्ट मैच में। लेकिन यहाँ पर सेकंड टेस्ट मैच में हर एक चीज़ जो थी रोहित शर्मा के एंड से वो काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे मतलब एक वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट होती है हमें देखी। चाहे फील्डिंग की बात करो, यहाँ पर फील्ड जो हमने सजाई थी उनके बल्लेबाजों के लिए वो टॉप नॉच थी। रोहित शर्मा ने खुद अपने आप को शॉर्ट लेग पर लगा कर रखा और एग्जीक्यूशन टू परफेक्शन हमें देखने को भी मिला मोहम्मद सिराज और बुमराह के एंड से। देन अगर आप बात करोगे बल्लेबाज के तौर पर भी रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में रन्स बनाए। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पर आप बोलोगे जो कम्युनिकेशन है बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा वो सबसे की फैक्टर रहा है अभी तक रिसेंट टाइम्स में जितने भी हमने मैचेस जीते हैं उसमें, क्योंकि जितना क्लैरिटी इन दोनों के बीच में रहती है उतना ज़्यादा आप बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर पिच के ऊपर टीम इंडिया की तरफ से देखते हो। एंड यहाँ पर अब हमें अगली जो T20 सीरीज है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलनी है। अब उस टेस्ट सीरीज में हमारे बड़े नाम शामिल होंगे या नहीं होंगे वो देखने वाली बात है। बट अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी बिग डे। केप टाउन के ऊपर टेस्ट मैच जीतना और 107 ओवर का क्रिकेट हुआ है यहाँ पर, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रेस किए जाने चाहिए कि किस तरह का विकेट सोच कर ये तैयार किया गया था। इट वाज अ वेरी डेंजरस विकेट जहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत आ रही थी फेस करने में। एंड अगर आप देखोगे जहाँ पर फुट लैंड कर रहा था यहाँ पर हमारे बॉलर्स का, उस एरिया पर भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक मैं बोलूँगा
थ्रेट था इंजरी का भी, जहां पर मुकेश जब बॉल डाल रहे थे वो सेंड से, तब मैच रोका भी गया था 10-15 मिनट के लिए। तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को भाई अपने इस पिच की, और जिसने ये क्यूरेट की है पिच भाई, उसकी जांच बैठानी चाहिए। एंड यहाँ पर 1.5 दिन का गेम भी ना पॉसिबल कर पाना टेस्ट मैच में, जहां पर 5 दिन के खेल की आप उम्मीद लगाकर बैठते हो, एटलीस्ट 3-3.5 दिन की तो आप जनरल उम्मीद लगाकर बैठते हो कि इतने दिन तक तो गेम चलेगा, उसमें 1.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी शर्मसार करवाने वाली बात है साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए। एंड डेफिनेटली आईसीसी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पिचेस के लिए हमें ब्लेम करके पॉइंट डिडक्शन दिया गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, उसी तरीके से इस पिच के लिए भी साउथ अफ्रीका को पॉइंट डिडक्ट किए जाने चाहिए। जैसे अंपर स्लो ओवर रेट लगाकर आपने पिछले मैच में पॉइंट डिडक्ट कर दिए और फाइन लगा दिया, इस पर भी जांच बैठनी चाहिए। बट आपके क्या ख्याल रहे इस मैच के बारे में? आपके लिए स्टार परफॉर्मर कौन था इस मैच का? बुमराह था, सिराज था, या रोहित की कप्तानी थी? कौन रहा आपके लिए स्टार परफॉर्मर? और आप एडन मार्करम की सेंचुरी वाली इनिंग से कितने इंप्रेस्ड हुए, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू क्रिकबेट। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।